क्या संदेश दे रहे लोगों को? देखिए, हम इनको बता रहे हैं कि जो बीजेपी का जो काला चेहरा है जनता के बीच में लाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी के वॉलंटियर हैं। हम जनता को इस बार पूरी तरह से बता देंगे कि बीजेपी में बैठी हुई एमसीडी के अंदर बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट में लिप्त है। क्या लगता है ये जो कह रहे हैं बात ठीक है? बिल्कुल सही बात है। काफ़ी बार देखने को मिला है कि बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी अच्छे काम करती है उसमें टांग अड़ाई है और ये पब्लिक जानती है, लेकिन आजकल के माहौल की वजह से लोग बोलते नहीं हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम किया है और हमें उम्मीद है आगे भी करेगी। क्या लगता है विजय भाई, जैसे सामाजिक लोग अगर बीच में आए आपसे चल के तो कुछ समस्या का हल होगा? बिल्कुल होगा जी, और हुआ है और हो रहा है। रेहूत मेहरुलिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुश हैं उनके काम से। हमारे घर के आगे खुद अभी नाला बहुत परेशानी थी, वो झुग्गियों में आपने देखा होगा, अभी उन्हीं के वजह से वो हो पा रहा है, वरना बहुत लोग परेशान थे। ये तो एक आम सी बात है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी पार्टी ने किया है गरीबों के लिए। ये आपने आज किस चीज़ के पर्चे बांट रहे हैं? ये हम एमसीडी में जो भ्रष्टाचार फैला रखा है बीजेपी ने, उसके खिलाफ हम ये पर्चे बांट रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और आने वाले समय में निगम पार्षद के जो इलेक्शन होंगे 2022 के अंदर पूरी तरह से बीजेपी को समाप्त कर सके जनता। तो ये आप मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं जगह जगह, तो क्या संदेश दे रहे हैं? कैसा आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? लोगों को पता चल रहा है बीजेपी में जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, इन्होंने हर डिपार्टमेंट में घोटाला कर रखा है, किसी कुछ नहीं छोड़ रखा। उसी की वजह से ही जो मोहल्ला सभा हो रही है जनता के बीच में, इनका जो भ्रष्टाचार जो किया है वो लोग जागरूक हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार आने वाले इलेक्शन में हम बीजेपी को पूरी तरह से एमसीडी से समाप्त कर देंगे। हाँ जी राजेश जी, ठीक, ओके। लाइट चला दी दिनेश? लाइट चला दूँ? हाँ करो। साथियों नमस्कार। जैसा कि दिल्ली में एमसीडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक भ्रष्टाचार को लेके एक प्रयोजन चल रहा है, और ये हमारे हाथ में जो पर्चा देख रहे हैं आप, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा ये वो लिस्ट है, घोटालों की लिस्ट, जो कि ये सरासर आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं। उधर बीजेपी के जो पार्षद हैं, मेयर हैं, वो 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। दोनों का कहीं ना कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, और इसके जो है बीच में पिस रहे हैं सफाई कर्मचारी, जिनको कि पिछले दिनों तनख्वाह नहीं मिल रही है। आइए इन सब चीज़ों के बारे में खुलासा करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं विजय कुमार जी, जो कि एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी से। मैं चाहूँगा विजय कुमार जी, जो पर्चे बांटे जा रहे हैं, आप डोर टू डोर बांट रहे हो, क्या मकसद है इनका? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एमसीडी के अंदर 15 साल से लगातार बीजेपी है, और उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है एमसीडी के अंदर कि हर किसी डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला रखा है। जैसे भाजपा ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो हम लगातार मांग करते जा रहे हैं, और उन्होंने ही डेंगू की दवाई में 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हाउस टैक्स में आ जाइए तो उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अब गाय जो हम पूजा करते हैं, उस गाय माता को भी नहीं छोड़ा। इंसानों के साथ साथ उन्होंने गाय माता को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने गाय माता के उसमें 18 करोड़ रुपए खा गई भाजपा। और भाजपा ने कूड़ा सफाई मशीन में 180 करोड़ रुपए का घोटाला किया। हम आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, और हम उनको ये दिखा देंगे, हम उनको बेनकाब कर देंगे दिल्ली के अंदर कि एमसीडी में बैठी हुई बीजेपी कितनी भ्रष्ट है। मैं चाहूँगा विजय भाई, एक बात आपने पॉइंट रखा 5 नंबर पे, जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि भाजपा ने कूड़ा सफाई के मशीन में 180 करोड़ रुपए का जो घोटाला आप बता रहे हो, वो क्या घोटाला है, वो जरा उसका पर्दाफाश करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मशीन किराए पर जो लिया था, जिसका 5 लाख का किराया 180 रुपये था, जबकि
यह मशीन बाजार में सिर्फ 850 करोड़ रुपए में मिल रही है, जो काम 8,500 करोड़ रुपए में हो सकता था, उसी के लिए भाजपा ने 180 करोड़ रुपए खर्च किया और सारा पैसा भाजपा के नेताओं और पार्षद ने आपस में बांट लिया। मतलब आपका ये कहना था कि अगर ये मशीनें बाजार से खरीदी जाती तो 8.5 करोड़ रुपए की आ जाती। हाँ। और इनका अगर किराया दिया जा रहा है तो 180 करोड़ रुपए किराया दिया जा रहा है, किराया दिया। तो ये एक सरासर गलत है। हाँ जी, बिल्कुल। और आपकी क्या इस जो इसमें लिखा है उसके माध्यम से और क्या मांग है? देखिए, हमने तो यही है कि इसमें से आने वाले इलेक्शन में जनता को पता चले कि बीजेपी कितनी भ्रष्ट है। उसके लिए उनको बेनकाब करने के लिए हम जगह जगह अपनी मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर से बीजेपी को समाप्त नहीं कर देंगे एमसीडी में। क्या लगता है कि इनके इस सभाओं से कुछ जनता जागरूक हो रही है? जनता को पता चल रहा है कि बीजेपी कितनी भ्रष्ट है। आज हर एरिया, हर गली में देखिए इनके निगम पार्षद लैंडरों पे पैसा वसूल करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि इनका एक निगम पार्षद 10 करोड़ रुपए लेता हुआ सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मैं चाहूँगा ये बताएं विजय कुमार जी कि ये जो आप मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं और आप कह रहे करते रहेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि 13,000 करोड़ रुपए हमें आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी से लेने, वो सब आपस में क्या है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने पैसा हमसे लेना है तो वो जाके कोर्ट में क्यों नहीं कहते? वो हर जगह पर्चे छपवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, तो वो मांग क्यों नहीं करते हमसे? आज तक उन्होंने कभी हमसे आके मांगा नहीं, कभी कोर्ट में कोई नहीं किया कि भाई हमारा कोई, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए देना है। अगर किसी हमने उनका 13,000 करोड़ रुपए देना होता तो कहीं तो डालते। हाल फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि अभी जो कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन दिया था उसमें 13,000 करोड़ रुपए का कहीं जिक्र नहीं है? नहीं, उन पे वहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसकी हमने कॉपी भी अपने भेजी हुई है सब जगह दिखाने के लिए। उन्होंने कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया कि 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने देना है। विजय भाई, एक बात हमें क्लियर करें आप कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये तो दोनों पार्टियों की आपसी लड़ाई है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो इस परेशानी से जूझ रहे, संकट से जूझ रहे। अभी पीछे कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, संकट से लड़ाई करी, हम लोगों की सेफ्टी करी। उनके लिए आप सफाई कर्मचारियों के लिए जो ये दिक्कत आ रही है, उनके लिए इनका हल कैसे निकले और उनको किस तरह से उनको सैलरी दी जाए, उसका कोई हल क्या आप सरकार से या अपनी पार्टी से आप उनके लिए कुछ निकालेंगे? एमसीडी में बैठी बीजेपी ये पूरी तरह से चाहती है कि लगातार ये कर्मचारी परेशान रहें और उन्हीं की वजह से ये सारी परेशानी आ रही है। क्योंकि जब देखो उनके मेयर जाके हमारे सीएम साहब के घर पे जाके धरना दिया कि हमने भी फिर उनके उसमें काफ़ी उनके खिलाफ हमने किया, विरोध किया, तब जाके कहीं पिछले महीने उनकी सैलरी आई और अब फिर उन्होंने उनकी सैलरी रोक दी है। वो तो लगातार ये इस तरह से लगातार ही जब से बैठे हुए लगातार इनको दिक्कत करते चले जा रहे हैं। यानी जो 13,000 करोड़ रुपए की मांग है वो आप उसको निराधार गलत बता रहे हैं? ये सिर्फ एक बेफालतू लगाया हुआ इल्ज़ाम है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से सही होता तो वो कहीं ना कहीं तो इस बात का कोर्ट में कहीं भी तो जाके जिक्र करते कि भाई हमने 13,000 करोड़ रुपए लेना है। ये जो 2,500 करोड़ रुपए का आपने जो जिसमें जिक्र कर रहे हैं, इसका कहीं आपने कोर्ट के माध्यम से भी उन पे वो लगाया है एलिगेशन? हमने इनसे मांगा हुआ है अपना 25,000 करोड़ रुपए, इसीलिए हम हर जगह जगह मोहल्ला सभा कर रहे हैं ताकि इनका बेनकाब हो इनका चेहरा। यानी आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी? आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह से भाजपा को पूरी तरह से समाप्त कर देगी एमसीडी के अंदर। इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी पूरी दिल्ली के अंदर। तो साथियों, ये हैं विजय कुमार जी, आम आदमी पार्टी नेता। इन्होंने बखूबी बताया कि ये जो पर्चे बांट रहे हैं, मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम भी देख रहे हैं कि जगह जगह हर गली नुक्कड़ पर ये मोहल्ला सभाएं चल रही हैं। आखिर इनका मकसद क्या था? मेरी भी इच्छा थी कि इसके बारे में खुलासा किया जाए और आज हमने बखूबी इस पर चर्चा की। आप लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एक बहुत बड़ी रस्साकसी चल रही है, जिसके शिकार हो रहे हैं सफाई कर्मचारी।